एसिडिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। फिर क्या लिखा इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ resonance decreases basic strength as it decreases electron density on donor atom. Resonance decreases basic strength as it decreases electron density on donor atom. तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है क्योंकि ये दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, अभी शुरू किए हैं इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर ध्यान देना था, इधर हम लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन एंड एल्वीन। ध्यान देना बेटा, आ जाओ, ये एमीन है और ये एल्वीन है। इस नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है, इस नाइट्रोजन को भी लोन पेयर डोनेट करना है। ध्यान दिए बेटा, ये यहाँ पर एल्किल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो इसको डोनेट करना है और एल्किल ग्रुप इसके तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है और इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा है, तो देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। और ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन को लोन पेयर देना है और इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग ले लिया है। फिर हम लोग यहाँ पर भाग बना लिया। तो अब हम बहुत सारे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस वो दिखा दे रहे हैं। फिर हम लोग, तो आप एमिलीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मारने गए थे और ये सोच के गए थे किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है दे देगा, तो क्या ये देने में सक्षम है? नहीं। क्यों? चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो कहाँ घूम रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, रेजोनेंस decreases electron density hence decreases basic strength. Resonance decreases electron density hence decreases basic strength. तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर देगा। इट नीचे है एरो, मतलब डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। लिख लो, फिर आगे 2 3 4 क्वेश्चन करा दें।
मिटा दें क्या? loss of हाँ नीचे वाला ठीक है, लिखिएगा अरेंज order of basic strength of following. Arrange order of basic strength of following. हाँ, arrange order of basic strength डाल देते हैं पहला। दो तीन चार क्वेश्चन एक साथ। ये नंबरिंग चेंज कर दो। यहाँ पर ये सी इन डाल दो यार। जी सर। एक बार ध्यान दो, तो खैर काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, बीएचयू पीएमटी वाला अलग होता था, तब यही क्वेश्चन पूछा था और नाम लिख के पूछा था। जैसे डायग्राम देखोगे पहचान लोगे, लेकिन नाम लिख देगा तब कैसे पहचानोगे? तो इसका नाम है पिपरीलिन। क्या नाम है? पिपरीलिन। इसका नाम है मॉर्फिन और इसका नाम बेटा पढ़े हो पिरीडिन और इसका नाम है पायरामिन। तो ये तीन हो गए, पहले इन तीन पे चर्चा हो जाए फिर आगे चर्चा करते हैं। इस तीनों में बताओ बेटा, इंक बंद कर देना, इसको डालो ध्यान रखिएगा। इधर हम बेटा ये पहले तो प्लस आई है, तो प्लस आई इफेक्ट जानते हो बढ़ाएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर क्या है? रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? घटा देता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देता है। यहाँ कोई नहीं, एच है, एच ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। तो क्या ऑर्डर लिखें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर ध्यान रखना, इधर है तो समझो सब लोग, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिजोनेंस। पहले पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, रिजोनेंस। क्या यहाँ पर भी रिजोनेंस है? नहीं। क्या यहाँ पर रिजोनेंस है? नहीं। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर कुछ नहीं है। देख लो, तो इन दोनों में रिजोनेंस नहीं है और इन दोनों में रिजोनेंस है। तो जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस है वो कम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ज्यादा होगा और ये दोनों कम होगा। और देखिएगा बेटा, थोड़ा सा समझिएगा, ये दोनों ज्यादा होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को कोई है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं, ये है, कोई इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पर ये CH2 है, तो कार्बन तो देने का काम करता है, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा,
इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई नहीं दे रहा है तो कौन हो गया, फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड। अब ध्यान देना बेटा, इस दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन सीधे इधर आ रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन इधर ये कार्बन थोड़ा बहुत भेजने का काम करेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, सेकंड, और कम कौन होगा, फर्स्ट। मतलब एक क्रम में ही आता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर भी इन दोनों में रेजोनेंस है नहीं, पाई 1 में इन दोनों में है, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे लोन पेयर, पहले पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे लोन पेयर, दोनों में रेजोनेंस है। थर्ड पे लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड भी है, पढ़ाया था, लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड भी है, तो रेजोनेंस में कौन भाग लेगा, पाई बॉन्ड। तो इसका लोन पेयर इसका तो फ्री रहेगा और इसका पहले का डोनेगा, तो कौन आसानी से डोनेट किया जा सकता है, इसका डोनेट। अच्छा, इन दोनों में ध्यान रखना, ये कार्बन चेन है, इलेक्ट्रॉन भेजने का काम होगा, और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा या भेजेगा, खींचेगा। तो है तो बहुत दूर, देखो काफी दूर है, इस ऑक्सीजन का इस नाइट्रोजन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहां तो देने का काम हो रहा है और यहां खींचने का काम हो रहा है। भले फर्क है या नहीं है, भले फर्क है या, लेकिन दे तो नहीं रहा ना, खींच पा रहा है, इस मतलब नहीं, दूर है, इफेक्ट बहुत नेगेटिव है, लेकिन खींच रहा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन पहला, फिर पहले के बाद दूसरा, चूंकि रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो फिर भैया तीसरा और फिर चौथा। इसको क्या करते हैं, अरे क्वेश्चन आपका वही है, यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन वही है, मतलब इसी बेस पे है, लेकिन एग्जाम्पल दूसरा है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा, ये है एमाइड, ये है यूरिया, और ये है एमीन। एमाइड, यूरिया, ध्यान देना, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे क्या है, रेजोनेंस। देख लो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे क्या है, लोन पेयर, रेजोनेंस है। लेकिन इधर देखो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे लोन पेयर, दो साइड से, दोनों साइड में रेजोनेंस है, इधर भी, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस आएगी है। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, जब रेजोनेंस दोनों साइड में संभव है तो उसे क्रॉस रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस। आपको बता दें, ये है क्रॉस रेजोनेंस। कब कहोगे क्रॉस रेजोनेंस, दोनों साइड इक्वल साइड पे, रेजोनेंस इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड, रेजोनेंस अगर दोनों साइड में, उसके कहेंगे क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और उसको मालूम है कि जैसे सीटी बजेगी दौड़ना है, भगना है ऐसे। आप दो लोग बैठे हो और ये दोनों में से किसी एक को भगना है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी भगने की कहाँ पर ज़्यादा होगी, अकेले वाले को या जहाँ पर दोनों हैं, जहाँ पे है दोनों में से किसी एक को भगना है। अकेले तो भागना तो अच्छे से भागे।
तो क्लियर है, हमें भगना है, बजा रहा भगा। और जहां दो लोग हैं, दोनों में से किसी एक को भगना है, वहां पर थोड़ा सोचे, मिसकम्युनिकेशन होगा कि हम भगे आप भगोगे, है कि नहीं? वही सेम चीज है। तो यहाँ पर तो इसी का इलेक्ट्रॉन जाना है, पक्का है। यहाँ पर इसका जाएगा, इसका जाएगा, कंफ्यूजन है कि नहीं? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा घटेगी, पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में। तो इसका मतलब रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस दोनों बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा घटाएगा, क्रॉस रेजोनेंस कम घटाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा आर्डर कर देते हैं। तो यहाँ दो सर्किट बता रहे हैं, फर्स्ट basicity decreases both by resonance and cross resonance, but more by resonance. But more by resonance. Basicity decreasing by resonance and cross resonance, but more by resonance. यहाँ पर order of basic strength, guanidine एक बार IIT में पूछा गया था कि which one of the following is most basic. This is formula of guanidine. amine, ammonia, aniline, amide, cyanide, सब पढ़ा दिए हैं अलग अलग करके। अब सबको एक साथ जोड़ देंगे, जिसका फार्मूला मालूम होगा तो गुआनिडीन बता दीजिए। एमीन में कई सारे हैं, ऑर्डर बता दी, टर्सरी सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी या इस टाइप का। फिर उसके बाद अमोनिया और यहाँ पर अमोनिया और एमिलीन, हम एमीन अमोनिया और एमिलीन का कंपेयर कर दिए हैं, ठीक है। एमाइड कम बेसिक होगा एमिलीन से। फिर साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना बेटा, आपको पढ़ा रहे थे बेसिक ना मीसोमेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे और उसका एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा इफेक्ट काम कर रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन आप बताएंगे बेटा, मैं इसको पहला क्वेश्चन, इन विच all type of effect are found इसमें सभी टाइप के इफेक्ट पाए जाएंगे। किसमें सारे इफेक्ट पाए जाएंगे? क्यों? देखो पहले पोर्शन पर डबल बॉन्ड, थर्ड पर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है। ये ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जिससे जुड़े कार्बन पर अल्फा कार्बन पर H है, हाइपर कॉन्जुगेशन पाई बात है,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जो जुड़ा कार्बन है दोनों साइड में सिग्मा बॉन्ड रखता है, इसका मतलब आई इफेक्ट, सारे इफेक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी है, ठीक है। आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर देखो हाइपर कॉन्सेंट्रेशन है, आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखा? चलो बेटा अब लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। Where more than one effect is present. प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड हम आपको पहले बताया था, जो नोट्स भेजे थे क्वेश्चन, उसमें सारी चीजें अभी नहीं पढ़ाई गई है ना। Where more than one type of effect is present, यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। अब जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप तुरंत बताएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रट लेंगे तो रट तो नहीं पाएंगे, समझना वो तो आसान है। देखें बेटा इधर हम ये CH2 प्लस है, यहाँ पर CH3 है, CH2 प्लस है, यहाँ पर CH3 है। चलो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट पाया जाएगा? प्लस आई और प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस आई प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस आप खड़े हो बेटा, 2 दिन बाद दिख रहे हो। यहाँ पर प्लस होने के क्यों नहीं लिखा गया है? यहाँ पर प्लस होने के क्यों नहीं लिखा गया है? वही CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यों नहीं लिखा गया है? अब भैया यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिखा गया है? आप बेटा आप तो आप पहले दिन देख रहे हो, खड़े हो ना। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिख रहा है? 12वीं को क्या दे चुके हो? नहीं दे चुके हो? चलो तीनों लोग बैठ जाओ, थोड़ा सा जान लो। ये देखो क्या, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये है पैरा। पैरा पोजीशन पर मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं पाया जाता, सॉरी मेटा, सॉरी मेटा पर मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। आर्थो और पैरा पे पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप लोग नहीं थे उस समय तो जानते रहेगा कि एक तो मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे नहीं होगा और दूसरा दूरी से प्रभावित नहीं होता, दूरी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ध्यान रखना एक और चीज का, जो प्लस इफेक्ट है चाहे वो आई हो या एम हो, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बढ़ाने वाले कितने इफेक्ट हैं? 2 भाई, 2 इफेक्ट मिलकर बनाएगा ना। यहाँ पर
दो इफेक्ट मिलके बढ़ाएगा। यहाँ पर एक इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? जिस पर कोई नहीं, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं, तो चौथा क्या होगा? सबसे कम। आप लोग बताओ कैसे होता है? चौथे से पहले किसको लिखें? पहला, दूसरा, तीसरा, किसको? दूसरे को। क्योंकि आप दो इफेक्ट बढ़ा रहा है, एक बढ़ा रहा है, दो बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा है, तो इसलिए चौथा तो सबसे कम हो गया। चौथे से पहले कौन आएगा? दूसरा। अब ध्यान देना बेटा, अब जबकि दोनों में दो दो इफेक्ट हैं, तब आप यम को छोड़ोगे, डिस्टेंस, तब यम पर ध्यान नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि यम जो है दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे देखना है और ये पे पास में है, नजदीक है, इफेक्ट यहाँ पे देखना है और ये दूर है, तो यम चाहे पास रहे या दूर रहे उसका उतना ही रोल होता है, उस कम ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब जितना काम यहाँ रह के करेगा उतना ही काम यहाँ रह के करेगा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब यम समान है, तो हटा दो। तो देखेंगे आई नजदीक है तो काम ज्यादा करेगा, दूर है तो काम कम करेगा। नजदीक है और बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ज्यादा बढ़ाएगा या कम बढ़ाएगा? ज्यादा। और ये तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला या तीसरा? पहला ज्यादा स्टेबल है और तीसरा कम स्टेबल। कहाँ होता है? हाँ? नहीं, ऐसा कहाँ पढ़ाया गया है? ठीक है, कहाँ डाउट हो रहा है? अच्छा, अब देखना भैया, ये आप लोग फिर हम बताओगे। अब यहाँ पर ये नोट को लगा दे रहे हैं, ये नोट को माइनस आई और माइनस एम, माइनस जो है प्लस की स्टेबिलिटी को क्या करता है? घटाता है। अब बताना बेटा, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन हो गया? चौथा, कोई इफेक्ट नहीं। फिर चौथे के बाद दूसरा, तीसरा। देखो यम छोड़ देते हैं, आई घटा रहा है, नजदीक है ज्यादा घटाएगा, घटा रहा है दूर है कम घटाएगा, इसका मतलब ज्यादा हुआ ये कम, तो क्या करते हैं? थर्ड फिर फर्स्ट। इसको उल्टा ना क्या? इसको उल्टा, इसको पूरा मिटाए फिर लिखना पड़ेगा। अब बताना, ये माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एम। ध्यान बेटा, माइनस घटाएगा प्लस बढ़ाएगा, और आपको बताया गया था कि यम और आई अगर अपोजिट रोल में है तो यम क्या होगा? सुपीरियर होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। तो ध्यान दो, घटा रहा है बढ़ा रहा है, बढ़ाने वाला कौन है? यम। नेट बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा? बढ़ने का, नेट घटने का, नेट बढ़ने का कुछ नहीं। तो अब बताओ कौन बताएगा? जिसको लग रहा है हम बता दे रहे, कोई हाथ उठाओ भैया, जल्दी करो। और कोई? आप बेटा हाथ है, बताओ क्या? पहले चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल
यस, वेरी गुड। चौथे के बाद चौथे के बाद रहेगा दूसरा, चौथे- नहीं तीसरा रहेगा, चौथे के बाद तीसरा, तीसरा, चलो उसके बाद पहला, इसके बाद पहला, उसके बाद इसके बाद दूसरा, दूसरा। कोई सुधार करना चाहेगा? हाँ चलो, दूसरा सबसे पहले, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, और कोई? हाँ बताओ। पहले चौथा है, फिर पहला है, चौथा, पहला, तीसरा, फिर तीसरा, दूसरा। दूसरा। और क्या? अब बड़े ऊपर बैठे बताना चाह रहे थे ये वाला। चलो देखिए बेटा, अब थोड़ा समझिए, ऐसे समझिए। इसमें हमने कहा कि यहाँ ना तो घटाने वाला है ना तो बढ़ाने वाला है, बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन बढ़ाएगा ज़्यादा तो नेट बढ़ेगा, नेट बढ़ेगा, नेट घटेगा, तो सबसे कम कौन हुआ? दूसरा। तो सबसे कम दूसरा हुआ। दो ऑप्शन दिख रहे हैं दूसरे में, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसके बाद यहाँ पे अब आप कह रहे हो कि ये दोनों को नेट बढ़ेगा और यहाँ कम से कम घटाने वाला नेट बढ़ाने वाला भी तो ये है, तो इसका तो दूसरे के पहले कौन आना चाहिए? चौथा। है कोई ऑप्शन आप लोगों में? दूसरे के पहले पहला आ गया, दूसरे के पहले तीसरा। तो पहले आप लोग उन पर जाओ जिन पर क्या है, या तो कोई इफेक्ट नहीं है या तो घटने बढ़ने, ये सिंगल इफेक्ट है, ठीक है। और जो दो इफेक्ट वाले हैं उनको बाद में रखो। अब ये नेट बढ़ेगा, नेट बढ़ेगा, यहाँ तो बढ़ने वाला नहीं था, तो नेट बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो अब एम को छोड़ दो, आई किस काम में? घटाने वाले में। आई किस में है? कम घटाएगा, घटाएगा, कम घटाएगा, ज़्यादा घटाएगा, इसका मतलब ज़्यादा होगा और क्या होगा? कम। तो यहाँ पर क्या लिखे? पहला, और फिर यहाँ पर क्या लिखे? तीसरा, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा होगा। और आप कई सारे लोग बताए, सभी लोग चौथे को सबसे पहले बताते हैं। जब आप कह रहे हो कि नेट बढ़ेगा, इसका मतलब इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, तो इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना, ठीक भैया। अब बताओ चलो बेटा। अच्छा अब ध्यान देना, तीन एग्जाम्पल बताए, एक में दोनों प्लस थे, एक में दोनों माइनस थे, एक में प्लस माइनस दोनों था। ध्यान दीजिएगा, हम कहे आप रटने का प्रयास नहीं करिएगा। क्यों? चूंकि रट नहीं पाओगे। क्यों रट नहीं पाओगे? जरूर थोड़े कई CH3 दे, कोई दूसरा ग्रुप दे दे, मान लो यही दे, हमने यहाँ पर प्लस करके पढ़ाया, माइनस करके पूछ ले, तो फिर वही तीन एग्जाम्पल बन जाएंगे ना, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, CH2 प्लस NO2 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस OCH3 CH2 प्लस, कुछ नहीं। अच्छा अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इसको और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्रुप वही है, पोजीशन बदल रही है, यहाँ पर पोजीशन वही है, ग्रुप बदल रहे हैं। तो जब ग्रुप बदलेंगे तो आप केवल एम इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? एम इफेक्ट, क्योंकि आई इफेक्ट काफी वीक होता है और काफी वीक होने से उसके इफेक्ट को हम लोग बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। अब बताओ, बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जो ज्यादा पावरफुल है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा, फिर दूसरा, फिर बोलो चौथा, फिर
अच्छा, कई बार ऐसे जो ऑर्डर अरेंज करना होता है ना बेटा, उसमें कई बार किस्मत काम कर जाती है। जैसे हम किसी एक को क्लियर मान लिए कि जैसे हमें मालूम है कि पहला जो है सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि माइनस है, और संयोग से चारों ऑप्शन में एक में ही पहला सबसे कम है। अगर ऐसा हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और कई बार किस्मत खराब होती है 2-3 मिला ले जाता है तो अंतिम वाला जाकर फंसा देता है। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार काम हो जाता है। अच्छा, इसको बता देता हूं। अब स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसिफिक देखिए। अब यहां पर आपको बता दें ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिस्टेंस of substituted phenol। ये ध्यान दो बेटा, ये फिनाल है, ये ध्यान है ना, ये फिनाल है, ये फिनाक्साइड आयन है, ये H+ है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर ये कॉन्जुगेट आपको पहले कई बार पढ़ाया गया है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक डिस्टेंस उतना ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि H+ उतना फ्री रहेगा। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो H+ इससे जुड़ेगा और पीछे लौट आएगा, है कि नहीं? तो कॉन्जुगेट बेस पर चार्ज कैसा है? माइनस। तो इसका मतलब एसिडिक डिस्टेंस ये डायरेक्टली क्वेश्चन किसके, इसको कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा तब ज्यादा होगा ना। और स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए भैया? -I और -M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और क्या बेटा? +M। मतलब जो अभी भी पढ़े वो उसका उल्टा, क्योंकि यहाँ निगेटिव कोई इफेक्ट कम है। अब आप बताएं बेटा। भैया हम ये देखना चाहेंगे कितने लोग बता रहे हैं। यहाँ पर भैया +I +M, कौन बताएगा भैया? और भी कुछ लोग बताओ, चलो। चौथा तीसरा यहाँ पर हम लोग प्लस है घटाएगा, प्लस वाले देखें तो दो इफेक्ट घटाने के लिए है, एक घटाने के लिए है, दो घटाने के लिए है, कोई घटाने के लिए नहीं। अब बताओ फिर कौन? सबसे पहले 4 फोर्थ सेकेंड। अब रुक जाओ, दो इफेक्ट है, दो इफेक्ट है, एम को छोड़ दो। आई इफेक्ट घटाएगा नजदीक है, ज्यादा घटाएगा, घटाएगा दूर है, कम घटाएगा। तो कौन ज्यादा हो, तीसरा या पहला? थर्ड। भाई ज्यादा घटा रहा था मतलब एस्टिमेशन कम हो जाएगा। यहाँ लिखे तो लिखेगा भैया। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, देखना बेटा, ये माइनस है, माइनस है,
माइनस आई माइनस माइनस ई। अब बताएं कौन बताएगा? चलो क्या होगा? पहला पहला तीसरा दूसरा चौथा। अच्छा देखो, दो इफेक्ट बढ़ाएगा, देखो उसे ध्यान से कर लिखना, दो इफेक्ट बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा, तो सबसे कम कौन हो गया? जहां कोई नहीं बढ़ा रहा है उससे पहले किसको लिखना चाहिए? एक ही बढ़ाएगा। जहां एक इफेक्ट बढ़ा रहा है। अब देखो बेटा, दो इफेक्ट इनको छोड़ दो, आई बढ़ाने का काम कर रहा है, नजदीक है, आई बढ़ाने का काम कर रहा है, दूर है, तो ज्यादा बढ़ाएगा कम बढ़ाएगा, मतलब ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा। लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, थर्ड इज मोर देन फर्स्ट। अच्छा ध्यान रखो, इसको ओएन फिनाल कह रहे हैं और इसको पीएन फिनाल। पीएन फिनाल का मतलब क्या हुआ? पैरा नाइट्रोफिनाल। इसको ओएन फिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल, और फिर टर्म एमएन फिनाल, मेटा नाइट्रोफिनाल, और फिर क्या है? फिनाल। अब बताओ, यहां पर एक तो ऑर्डर पूछेगा, दूसरा क्यों? तो आप कहेंगे ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, ये ध्यान दो, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये एच निकल नहीं पाएगा, ठीक है? आप लोग को हमें लग रहा है कि इसको थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो या समझने का प्रयास कर रहे हो भैया? स्कूल वाले बच्चे इसमें फटाफट बोलते हैं। देखो टर्म ये माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस कोई। अब बताओ, ऑर्डर छोड़ दो, इसमें ये बता दो कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है? बताओ बेटा, बीच में खड़े हो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? चौथा सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब भैया चौथा बेटा, दूसरा आ बैठो तीनों बैठो, फिर से समझो सभी लोग, बैठो। माइनस बढ़ाएगा बेटा, प्लस घटाएगा, और सुपीरियर कौन है? ये मतलब नेट इफेक्ट घटने का, बढ़ाएगा घटाएगा, ज्यादा प्रभावी है नेट घटेगा। जैसे आपको 2 रुपये कोई दे और 5 कोई छीन ले, ऐसे समझो, 2 रुपये दे और 5 छीन ले, दूसरा एक 2 रुपये दिया तो तीसरा एक दिया ना दिया, ठीक है? तो यहाँ पर दिया लिया कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल दिया, यहाँ पर दिया कम छीना ज्यादा, दिया कम छीना ज्यादा। अब बताओ तो कौन ज्यादा होगा? सेकंड। सेकंड के बाद फोर्थ। ना दिया भाई, यहाँ केवल दिया, न दिया ना लिया, दिया कम छीना ज्यादा, दिया कम छीना ज्यादा। तो अब देखो, ये इफेक्ट सभी जगह बराबर समान रूप से है। हमको छोड़, आई बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आई ज्यादा नजदीक है दूर है, ठीक है? तो ज्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर तो क्या बढ़ाएगा?
तीसरा क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। इनकेस आप इसको देखो, इसको देखो, चला बेटा, इसको डालो, इसको भी डालना पड़ता है। In case of halo substituted phenol, only eye effect is considered. Only eye effect is considered. हेलो में एम इफेक्ट नहीं देखेंगे, ध्यान देना। OH यहाँ पर X है, OH यहाँ पर क्या है, X है, OH यहाँ पर क्या है, X है, OH है। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ये क्या है। अच्छा, जब आई एम ध्यान ही नहीं देंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, माइनस आई, और माइनस आई तो बढ़ाएगा, और आई दूरी के साथ घटता जाता है। आप बताओ, लेकिन सर यहाँ कोई ट्रम्बल को ये स्पॉट नहीं बन सकता। X है क्या, सब बनाता है क्लोरीन। हाँ, तो यहाँ पर केवल आई इफेक्ट बढ़ाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन शर्त है, इफ X इज नॉट F, X की जगह पर F नहीं लिख सकते। यहाँ पर X बराबर क्या होगा, ClBrI। अच्छा, अब बेटा इफ X इक्वल टू F तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर एक तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। क्या डायग्राम बना दे क्या, ये समझ जाओ, समझ आएगा ना, ये जाएगा। इधर आना है, और वही बेटा इधर आ दो। अब की बात पोजीशन सेम कर दे रहे हैं। बताना, ये प्लस एम माइनस एम, और बताया गया है जब पोजीशन सेम हो तब लोग क्या देखेंगे, केवल एम इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, एम इफेक्ट। तीसरा, चौथा, आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब माइनस बढ़ाएगा तो थर्ड, फिर फोर्थ, फिर मिलेगा। अब ध्यान देना, कौन प्लस एम पावर ज्यादा है, दूसरा, और पहला प्लस एम पावर कम है, तो इसका मतलब घटाएगा कम, ज्यादा घटाएगा। तो पहला और फिर हो गया दूसरा। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, समझ रहे ना। और
हो गया। फिर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड हैविंग वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट, ये भी हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बॉन्ड फिशन। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ध्यान रखना। जैसे ये CH3 है, ये X है, ये X इलेक्ट्रॉन ले गया तो CH3 प्लस हो गया, और क्या हो गया X माइनस। ये 2 टाइप होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, इधर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, बॉन्ड बना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अगर दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाए, समान विदलन मतलब समान रूप से, किसी कोई दिक्कत न हो, तब क्या होगा? both combined atom separates with their shared atom। यहाँ दोनों कम्बाइंड एटम अपने शेयर्ड एटम के साथ क्या होंगे? अलग होंगे। ध्यान रखना, CH3 ये ध्यान दो, ये दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। ये एक CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले गया, दूसरा CH3 दूसरा इलेक्ट्रॉन ले गया। यहाँ पर क्या हो गया? CH3 और इस तरह से जो स्पीशीज होती है उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। यहाँ पर हियर resulting species is free radical। resulting species is free radical। कंडीशन में बेटा कब होगा? कंडीशन ये इसको क्या पढ़ोगे? इसको electronegativity difference of combining atoms should be 0। Solvent should be non-polar। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बेटा? नॉन-पोलर, लाइक CH2, CCl4, बेंजीन, टॉलुइन, N-हेक्सेन, N-हेक्टेन, THF, ईथर। One of the following things should be present। ध्यान रखना, इधर हम लोग इसको पढ़ेंगे सनलाइट। ध्यान रखिए, पहले इसको समझिए फिर आगे लिखिएगा। सनलाइट, इसको पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर। अच्छा, हाई टेम्परेचर किसको मानोगे? 500 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक।
अब आप ये नहीं कहोगे 499 होगा तो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, यहां पर भैया peroxide, presence of peroxide, presence of free radical, इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान दो, इन 5 में से अगर कोई भी एक कंडीशन दिख जाए तो समझ लेना कि वहां पर फ्री रेडिकल निश्चित रूप से बनेगा, फ्री रेडिकल निश्चित रूप से बनेगा। इसको मिटाने का दूसरा हो जाएगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिक्शन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिक्शन one of the combining atom separates with shared electron pair। यहाँ पर ध्यान रखना CH3 यहाँ पर X है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, मान लो किसी भी एक के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 प्लस X माइनस। Here resulting species is ion। इसको कहते हैं मैंने क्या दिया, रिलेटिव स्पीसीज इज आयन। कंडीशन में डेल्टा एन शुड नॉट बी 0, which should not be। पहला इलेक्ट्रॉन डिफरेंस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या आप माइंड में रख हो नेबल दूसरा सॉल्वेंट शुड बी पोलर, शुड बी पोलर। सर HP है सनलाइट वी नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे। ये निकाले क्या प्रोटीन है, सर नीचे कर दो। पोलर सॉल्वेंट जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar solvent which generates H plus, polar solvent which generates H plus। वाटर, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, अमोनिया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट which does not generate H plus। यहाँ पर ध्यान रखना 3 मिलते हैं DMSO, इसका फुल फॉर्म है डाइमेथिल सल्फॉक्साइड, फार्मूला है CH3 होल ट्वाइस SO। दूसरा है एसीटोन, फार्मूला जान ही रहे होंगे
डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड फार्मूला हो जाएगा। एक छोटी सी एनी थी, ये भी होगी, ठीक है। और 5 मिनट का ब्रेक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आज ही हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में आप पानी नहीं पी लो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक।